नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और आज की एक दर्दनाक घटना जो कि मुंबई की लोकल से आ रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। साथियों, मुंबई की लोकल आपने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से देखी होगी, कई सारी पिक्चरों में, कई सारे टीवी सीरियल्स में, या हो सकता है आप मुंबई गए हो तो ज़रूर वहाँ के एक्सपीरियंस किया हो। जानी जाती है अपने भीड़ भक्कड़ के लिए। कई इसमें मीम्स भी आप देखते हैं कि बनते रहते हैं कि कहाँ लोकल में क्या इंतज़ार करते हो रुकने का, ये तो चलते चलते ही उतरी जाने वाली ट्रेन है। क्या करा जाए, ये पूरे मुंबई को कनेक्ट करने वाली, साथ में बहुत सारे लोगों को सस्ते दामों में अपने ऑफिस और जगह पहुंचाने वाली ट्रेन है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग वगैरह के। और आज उसी इशू की वजह से करीब कई सारे लोगों को, 4 से 5 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं इस लेक्चर के अंदर, साथ ही यहाँ पे जानेंगे कि क्या प्रयास किए जाएंगे रेलवेज के द्वारा ताकि ये थोड़ा बेटरमेंट हालत में चीजें हो सकें। फिलहाल आप हर तरफ देख सकते हैं न्यूज कि 4 लोग मर गए हैं गिर के ओवर क्राउडिंग की वजह से लोकल ट्रेन से मुंबई के अंदर। यहाँ देखिए कई सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से बात कही। आइए इंसिडेंट की डिटेल आपको शुरू से शुरू देती हूँ। साथियों, 9:30 बजे सुबह की बात है, जब पीक रश आवर्स होते हैं, पीक ऐसे आवर्स होते हैं जब ऑफिस टाइमिंग्स होता है, तो सड़कों पे ही इतनी भीड़ होती है तो क्यों नहीं होगी मुंबई की लोकल में। तो यहाँ देखा गया कि पीक रश आवर्स थे दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच में सेंट्रल रेलवे लाइन पे। भीड़ भक्कड़ होने की वजह से पैसेंजर्स यहाँ पे जो है दिक्कत में आए, और दोनों ही ट्रेनें, एक बाउंड थी फॉर कसरा एंड दूसरी थी CSMT में, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। या लोग जो हैं वो अपना बैलेंस खो बैठते हैं क्योंकि उनके बैक पैक आपस में जो है वो उनकी बॉडी में फंस से जाते हैं या बॉडी फंस सी जाती है, और यही वजह बनती है कि वो ट्रैक्स पे गिर जाते हैं। मरने की बात करें तो 4 से 5 लोगों के मरने की खबर आई है, जिसमें कि सिविल जो है क्लोथिंग में ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कांस्टेबल थे, नाम था विक्की मुखदयाल जी, 34 वर्षीय उनका भी नाम है। साथ में कई सारे करीब 6 से 13 सिविलियंस या इंडिविजुअल्स कह लीजिए, इनको भी चोटें लगी हैं, जिनको आसपास के अस्पताल जैसे कि कालवा और छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया गया है। कॉजेस की बात करें तो वही चीज़ें हैं, ओवर क्राउडिंग है, उसके अलावा जो आना जाना, टाइमिंग एंड ऑल, यही सब इश्यूज़ हैं। रिस्पांस और सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो देखिए सब कुछ मामला चल रहा है सेंट्रल रेलवे के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सीएम वहाँ के जो फडणवीस जी हैं, इन्होंने ऑर्डर करा है कि इमीडिएट से इमीडिएट, तुरंत से तुरंत इंक्वायरी की जाए। रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस करा है कि हम किसी तरीके से ऑटोमेटिक डोर लाने का प्रयास करेंगे। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम रहेगा, जैसे हम मेट्रो वगैरह में देखते हैं, इसी प्रकार के डोर्स अक्रॉस ऑल मुंबई सुबर्न ट्रेन्स के अंदर पाए जाएंगे, दोनों ही चाहे नई हो या एग्जिस्टिंग हो, ताकि इस तरह का फुट बोर्ड ट्रैवल से बचा जा सके। लोग लदने का प्रयास कर देते हैं, फंस जाते हैं, लटक जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस पार्टीज, ये जानते ही हैं आप, किसी तरीके से रेलवे अथॉरिटीज पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने ही नेग्लेक्ट करा है, डिमांड करा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यही सब बातें। ह्यूमन इम्पैक्ट करें, देखें तो विक्टिम्स के अंदर हर रोज जाने वाले व्यक्ति थे, कई सारे मैंने बताया, इसमें से एक व्यक्ति रेलवे पुलिस के कांस्टेबल थे। परिवारजन बहुत ज़्यादा झटके में हैं, बहुत सारे इंजर्ड लोग जो हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं वो अभी, और जिनको जल्द से जल्द एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अब ऐसे बढ़ते हुए इंसिडेंसेस को देखते हुए साथियों, इंडियन रेलवेज और महाराष्ट्र की सरकार कुछ अर्जेंट और लॉन्ग टर्म सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि अब से मैंडेटरी ऑटोमेटिक डोर होगा। मैंडेटरी ऑटोमेटिक डोर होगा, मतलब सभी एग्जिस्टिंग अभी की और फ्यूचर की जो मुंबई लोकल ट्रेन होंगी उनमें ऑटोमेटिक डोर, स्लाइडिंग डोर्स लगाए जाएंगे, जैसे कि मेट्रो ट्रेन में होते हैं। पर्पस ये है कि ताकि ये लोग जो हैं भाई एकदम आखिरी में लटक के ना जा सकें, ठीक है। दूसरी, अच्छा अभी स्टेटस क्या चल रहा है इन डोर का, तो रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है रेट्रोफिट ऑफ करंट रैक, टेंडर्स आ गए हैं नए EMUs के लिए, जिसमें इंक्लूड होंगे इस डोर क्लोजर रिक्वायरमेंट को। दूसरा है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा AC लोकल ट्रेन का, जिसमें सील डोर्स होंगे। ये आएगी सील डोर से, ऑटोमेटिक सिस्टम से, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्वेलेंस होगा, CCTV और AI बेस्ड एनालिटिक्स होंगे, ताकि प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी ओवर क्राउडिंग है। ऐसा ना हो कि मतलब लोग जो है खतरे में आ जाए, है ना, ट्रेन की वजह से लटक वटक के ऐसे जान चली जाए उनकी।
उसके बाद बात हो रही है कि प्लेटफॉर्म का मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा आरपीएफ के जवान, जीआरपीएफ का स्टाफ और बढ़ाया जाएगा। ओवर क्राउडेड स्टेशंस पे जैसे कि थाने, डोंबिवली और कुर्ला जैसे स्टेशंस पे प्लेटफॉर्म मार्किंग्स टू गाइड बोर्ड एंड डीबोर्डिंग में ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पुश बैक गेट्स होंगे, रोप ऑफ जोन्स होंगे, जिससे इस तरीके की जो पीक आवर्स हैं वो मैनेज हो सकें। साथ में पब्लिक अवेयरनेस और कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं साथियों, जैसे कि भाई एलईडी पैनल्स होंगे स्टेशंस पे, सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से लोगों तक बताने का प्रयास किया जाएगा। आप अपना ध्यान रखें। स्कूल के यंग कम्यूटेटर्स तक बात करी जाएगी। फोकस होगा कि सेफ बोल्डिंग प्रैक्टिसेस हों, अच्छे से जाएं, अच्छे से चढ़े, अच्छे से पहुंचें, और ये फुट बोर्ड ट्रैवल किसी तरह से अवॉइड किया जा सके, जो लोग लटक जाते हैं लास्ट में। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के एडजस्टमेंट की भी बात करी जा रही है कि ट्रैक रीअलाइनमेंट करा जाएगा इंपॉर्टेंट कर्व्स में, जैसे कि दीवा मुंब्रा वाला जैसे के पास में, जहां पे टाइट क्लियरेंस की वजह से आज का इंसिडेंस हुआ। हायर प्लेटफॉर्म्स और फेंसिंग कंजस्टेड स्टेशन पे करी जाएगी ताकि ट्रैक साइड क्राउडिंग से बचा जा सके। पेनाल्टीज होंगी रिस्क ट्रैवल बिहेवियर को लेके, अगर आप किसी भी प्रकार से चढ़ते हुए, चलती ट्रेन में चढ़ते हुए, उतरते हुए पाए जाते हैं तो आप पे फाइन्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सरकार ने एक जॉइंट सेंट्रल रेलवे स्टेट कमेटी बनाई है। ये कमेटी का काम होगा कि आज के इंसिडेंट्स के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करना, पता करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑपरेशनल में कहाँ कमी हुई है, और रिकमेंड करना लीगल अकाउंटेबिलिटी को, जिसमें इंक्लूडेड होगी अगेंस्ट ऑफिशियल्स अगर ऑफिशियल नेग्लिजेंस करते पाए जाते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये इंसिडेंट्स है। आई होप जिनको मरे उनकी आत्मा को शांति मिले और आगे से ऐसी घटनाएं देश के अंदर ना हो। आप अपना व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।